Hello student, how are you all? I hope you all must be fine. So today I'm in front of you with another topic, another chapter, that is books of original entry, journal. तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको जर्नल के बारे में बताने वाली हूँ. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. यहीं से हमारी सारे एंट्रीज की शुरुआत होती है. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द मीनिंग ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. सो मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वो बुक है जहाँ पे ट्रांजैक्शन को हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होता है फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट. इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ाया था. तो वाउचर से डायरेक्टली एंट्री जो है वो ओरिजिनल बुक्स में होती है, इसीलिए इसको फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन भी कहते हैं. तो ये जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है इसका एक बेसिक पार्ट है, दैट इज जर्नल, जिसको हम जर्नल कहते हैं. तो जर्नल इट इज़ वन ऑफ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ये ओरिजिनल एंट्री का बेसिक बुक है. इसको बेसिक बुक इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. तो व्हेन ट्रांजेक्शन ओरिजिनली रिकॉर्डेड, जहाँ पे हम ये जो जर्नल है इसमें ट्रांजेक्शन्स को हम ओरिजिनली रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम द वाउचर्स रिकॉर्ड करते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना. तो जर्नल में डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रिंसिपल है उसको हम फॉलो करते हैं. और अगर मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ कि डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल था कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एक ही ट्रांजेक्शन्स के दोनों एक्सपेक्ट्स जो होते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. सो जर्नल, अगर मैं अब एक रिव्यू करूं तो जर्नल इज द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. दिस इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जर्नल. अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जैसे बिजनेस स्मॉल और बिग दोनों होता है. तो स्मॉल बिजनेस अगर है तो वहाँ पे इजीली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जर्नल बुक में सारे ट्रांजैक्शंस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मीनिंग मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक ही डे में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सब का रिकॉर्ड जर्नल बुक में होता है डे वाइज. तो स्मॉल बिजनेस के लिए तो ये इजी है कि उन ट्रांजैक्शंस को पर डे का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर ले. बट फॉर अ बिग बिजनेस इट इज़ रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस डन इन वन डे. एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उनको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. या फिर अगर हम रिकॉर्ड करते भी हैं तो किसी ट्रांजैक्शन को अगर हमें सर्च आउट करना होगा तो इट बिकम टू लेंदी. तो इसी वर्क को इजी करने के लिए जर्नल बुक को सब डिवाइड कर दिया गया. इसको जर्नल डिवाइडेड इनटू सब जर्नल्स, उसको सब जर्नल्स में डिवाइड किया गया, जिसको हम स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं. स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग नेम दिया गया है. और इसी का एक और नेम है, दैट इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. यानी कि जर्नल को जब सब डिवाइड किया गया ताकि वर्क ऑफ जर्नल जो है वो इजी हो सके और बिग बिजनेस के लिए ये काम इजीली सारे ट्रांजैक्शंस डेट वाइज रिकॉर्ड हो सके, बट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैटेगरीज, जिसके बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ये जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है एक्सेप्ट जर्नल, और कौन कौन सी एंट्रीज जहाँ पे फर्स्टली हम रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज को, ट्रांजैक्शंस को, तो वो है कैश बुक. हम कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है सबसे पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. वो सारे ट्रांजैक्शंस हम जर्नल की जगह अलग कैटेगरी में रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में. और ये बात याद रखना है कि जो भी ये अलग बुक्स बन रहे हैं ओरिजिनल एंट्री के बुक्स, ये फॉर द बिग बिजनेस होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डीलिंग होती है पर डे की. तो एक दिन में कैश के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो वो जो ट्रांजैक्शंस है, वो जो एंट्रीज रिलेटेड टू द कैश, उन सबको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट हमारा बुक आता है परचेज बुक. परचेज से रिलेटेड सारी एंट्रीज परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं. सेल्स, उसी तरह सेल्स बुक में सारी एंट्री रिलेटेड टू द सेल्स होता है.
दिस इज परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक में हम परचेज रिटर्न से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट अगर इस साइड में बात करूँ तो सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न से सारे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होंगे। दिस इज बिल्स रिसीवेबल, तो बिल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारा का सारा बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड होगा। सेम एज द बिल्स पेबल बुक में भी वही करेंगे। बिल्स पेबल से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट आता है हमारा जर्नल प्रॉपर। तो ये जो बुक है जर्नल प्रॉपर का, वो एंट्रीज जो ना कैश बुक, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इन सब में अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसके अलावा जो भी एंट्रीज बच जाती है जो इन कैटेगरीज में नहीं आती, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। तो इस तरह से हमारी सारी एंट्रीज डिफरेंट कैटेगरीज में रिकॉर्ड करने के बावजूद भी, डिफरेंट कैटेगरीज होने के बावजूद भी सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाती हैं, और जो कि हमारे बिग बिजनेस फर्म के लिए हेल्पफुल होता है। अगर स्मॉल बिजनेस हो तो वहाँ पे सारी एंट्रीज हम जर्नल बुक में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट फॉर बिग बिजनेस जैसे जैसे बिजनेस ग्रो अप करेगा वहाँ पे हमारी ये कैटेगरीज जो है वो एक एक करके अलग होती चली जाती है। तो दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अब तो फीचर्स ऑफ जर्नल की, तो सबसे पहले अगर मैं फीचर की बात करूँ तो सबसे पहला फीचर जर्नल का ये है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रिकॉर्ड होती है एंट्रीज, ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ वाउचर, और इसी रीजन से हम इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्ड होता है कोई भी ट्रांजैक्शन, इसलिए हम इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। नाउ कम टू द सेकंड फीचर। सेकंड फीचर ये है कि यहाँ जब जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाती है तो वहाँ से फिर वो ट्रांसफ़र होता है लेज़र में, लेज़र बुक, जिसको हम प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। थर्ड फीचर है रिकॉर्डेड इन सेम डे। यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन सेम डे रिकॉर्ड होता है, और इसी वजह से इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना भी कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑलरेडी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसका मतलब होता है डेट वाइज, हर ट्रांजैक्शन सेम डे, इससे पहले मैंने बोला था अभी सेम डे, तो सेम डे यानी कि पर डे जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो उस दिन सारे ट्रांजैक्शन, उस दिन के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड होंगे। इसी तरह पर डे, डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो रिकॉर्ड होता है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट अगर मैं फीचर की बात करूँ तो रिकॉर्ड बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शंस, क्योंकि हम यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हर ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट हो रहा है, इन दोनों को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं दैट इज फॉलोड बाय ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। हर ट्रांजैक्शन के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, जिसको हम नरेशन बोलते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो किससे रिलेटेड है और ये एंट्री क्या एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सिंगल जर्नल एंट्री कैन बी रिकॉर्ड मोर देन वन ट्रांजैक्शन। यहाँ पे ये भी है कि एक जर्नल एंट्री में हम एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि सेम नेचर का हो, तो जिसको कि हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। जहाँ पे एक से ज़्यादा एंट्रीज रिकॉर्ड होती है इन सेम जर्नल एंट्री, उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। कंपाउंड एंट्री अभी और जब मैं आगे पढ़ाऊँगी तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल्स। तो ये हो गया फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट है फंक्शंस। तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जर्नल एंट्री का आता है टू कीप क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, यानी कि हर रिकॉर्ड को डे टू डे रिकॉर्ड यहाँ मेंशन होता है, ये फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे बुक कीपिंग के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। इसी वजह से यहाँ ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट जो है उन दोनों को एनालाइज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोवाइड बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर। लेजर में पोस्टिंग के लिए ये बेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग नहीं होगा
होगा, इसीलिए हम पहले जर्नल एंट्री करते हैं और उसके बाद फिर लेज़र में पोस्टिंग करते हैं, लेज़र अकाउंट्स में, तो वो ईजियर हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये रूल्स को फॉलो करके जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो उसके बाद ही हम लेज़र्स अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है मेंटेन आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन बाय कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड। यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन की आइडेंटिटी जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड के साथ एक ही जगह पे मेंटेन की जाती है। क्यों ऐसा? इसलिए है बिकॉज जब भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल और फिर नीचे उसका नरेशन लिखते हैं, तो उसमें उस ट्रांजेक्शन के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन दी होती है। इसी वजह से हम यहाँ कहते हैं कि एक ही प्लेस पे एक ट्रांजेक्शन्स का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस। तो आज की इस वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ जर्नल, मीनिंग ऑफ ओरिजिनल बुक, फीचर्स एंड डिफरेंट सब्सिडियरी बुक्स एज वेल एज फंक्शन ऑफ जर्नल सीखा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के टॉपिक्स लेके आऊँगी। टिल देन, thanks for watching this video. Be safe and healthy at your home. Like this video, subscribe my channel if till you haven't subscribed it, and share it. Thanks for watching my video. Thank you.